इस साल कब मनाई जाएगी गणेश चतुर्थी शुभ मुहूर्त एवं योग? जी हां दोस्तों, हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश का अवतरण दिवस यानी जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही प्रतिमा स्थापना के समय तक व्रत उपवास रखा जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात समेत देश के सभी हिस्सों में गणेश उत्सव मनाया जाता है। महाराष्ट्र के हर घर में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है। गणेश उत्सव 10 दिनों तक होता है। सामान्य जन 1 या 5 दिनों के लिए गणपति बाप्पा को घर लाते हैं। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर 10 दिनों तक गणेश भगवान की पूजा और सेवा की जाती है। धार्मिक मत है कि भगवान गणेश की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही घर में सुख, समृद्धि एवं खुशहाली आती है। आइए गणेश चतुर्थी की तिथि, शुभ मुहूर्त एवं योग जानते हैं। गणेश चतुर्थी का महत्व। जी हां दोस्तों, बुद्धि और ज्ञान के देवता भगवान गणेश को समर्पित गणेश चतुर्थी का त्योहार उनके जन्म का महोत्सव है। कहते हैं इस दिन माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से गणेश जी की उत्पत्ति की थी। सनातन धर्म में भगवान गणेश की पूजा करने से बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है। इस त्योहार को नई शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है और नए काम की शुरुआत के लिए भी अच्छा माना गया है। मान्यता है कि इस दिन मूषकराज गणेश की पूजा करने से सभी प्रकार के विघ्न दूर होते हैं। यही कारण है कि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और विघ्ननाशक भी कहा जाता है। इस त्योहार के अवसर पर विधि विधान से भगवान लंबोदर की आराधना करने पर घर में सुख समृद्धि आती है। हिंदू शास्त्रों में गणेश चतुर्थी पूजा को समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। इस तरह से करें गणपति बप्पा की प्रतिमा की स्थापना। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मध्यकाल के किसी शुभ मुहूर्त में गणेश जी की ऐसी मिट्टी की मूर्ति स्थापित करें, उनकी सूंड दाईं ओर हो, जनेऊधारी हो और उसमें मूषक भी हो। प्रतिमा में गणेश जी बैठने वाली मुद्रा में होने चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा को घर की उत्तर दिशा या ईशान कोण में ही स्थापित करना चाहिए। यह स्थान शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर गणपति बप्पा की स्थापना करें। उसके बाद गणेश जी की प्रतिमा को फिर वहां सिर्फ विसर्जन के समय ही हटाना चाहिए। गणपति स्थापना के दौरान मन को पूरी तरह से पवित्र रखें। इस पर्व के दौरान शुद्ध और सात्विक भोजन ही घर में बनना चाहिए। हर तरह के तामसिक भोजन से परहेज करें। विसर्जन तक प्रतिदिन सुबह शाम गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करें और भोग लगाएं। स्थापना के बाद गणपति जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें और आरती करें। इसके बाद गणपति बप्पा को भोग लगाकर प्रसाद का वितरण करें। गणेश चतुर्थी शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:31 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 7 सितंबर को संध्याकाल 5:37 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उद्या तिथि से गणना की जाती है। प्रदोष काल और निशा काल में होने वाली पूजा को छोड़कर सभी व्रत त्योहार के लिए उद्या तिथि से गणना की जाती है। 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। गणेश चतुर्थी शुभ योग। गणेश चतुर्थी पर दुर्लभ ब्रह्मा और इंद्र योग समेत कई मंगलकारी योग बन रहे हैं। ब्रह्मा योग देर रात 11:17 तक है। इसके बाद इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन भद्रावास का भी संयोग बन रहा है। गणेश चतुर्थी पर भद्रा पाताल में रहेंगी। इसके अलावा गणेश चतुर्थी पर सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का भी निर्माण हो रहा है।
कुल मिलाकर कहें तो गणेश चतुर्थी पर कई दुर्लभ और मंगलकारी बन रहे हैं। घर में कर रहे हैं गणपति की पूजा तो इन बातों का रखें ध्यान। अगर आप अपने घर पर गणेश जी बैठाते हैं तो आपको पूजा के कुछ नियमों की पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं कौन से हैं ये नियम। गणेश जी जितने दिन आपके घर में रहें उतने दिन उन्हें कम से कम 3 वक्त का भोग लगाना चाहिए। गणेश जी की स्थापना के बाद बप्पा जितने दिन आपके घर में रहें आपको उतने दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन पूजा करें और व्रत करें और भगवान को मोदक का भोग जरूर लगाएं। गणेश जी की मूर्ति सही दिशा देखकर स्थापित करें और रोजाना उस स्थान को गंगाजल से पवित्र करें। गणेश जी की पूजा में साफ सफाई और पवित्रता का खास ध्यान रखें। इस तरह करें गणेश जी की पूजा। सर्वप्रथम गणेश चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी भगवान गणेश को प्रणाम करें और 3 बार आचमन करें। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद मंदिर की अच्छे से साफ सफाई कर लें। इसके बाद गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें और उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। पूजा के दौरान गणेश जी को वस्त्र, जनेऊ, चंदन, दूर्वा, अक्षत, धूप, दीप, पीले पुष्प और फल आदि अर्पित करें। भगवान गणेश की पूजा के दौरान उन्हें 21 दूर्वा जरूर चढ़ाएं। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दूर्वा अर्पित करते समय श्री गणेशाय नमः दूर्वांकुरान समर्पयामि मंत्र का जाप करें। पूजा के अंत में समस्त सदस्यों के साथ मिलकर गणेश जी की आरती करें और प्रसाद बांटें। गणेश चतुर्थी के उपाय। अगर आप जीवन में किसी बाधा का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधिपूर्वक पूजा करें और मोदक समेत आदि चीजों का भोग लगाएं। इस दौरान प्रभु से सुख शांति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। माना जाता है कि ऐसा करने से सभी समस्याओं का अंत होता है। इसके अलावा आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए गणेश चतुर्थी की पूजा के दौरान सच्चे मन से ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करें और गरीब लोगों में श्रद्धा अनुसार दान करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और धन लाभ के योग बनते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा को पूजा के समय शमी के पत्ते और दूर्वा अर्पित करें। माना जाता है कि इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं और साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।